प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबको मैं त्रिभुवन चौहान और अभी परेड ग्राउंड के ठीक सामने हैं। 24 तारीख को यहाँ पर जो होने वाला है उसका साक्ष्य पूरा विश्व रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड जो राज्य है, जैसे आज सुबह भी हमारी नरेंद्र सिंह नेगी जी से जो बातचीत आपने सुनी होगी उनमें उन्होंने भी कहा कि एक लड़ाई हमने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए लड़ी थी और शायद जो मूल निवास है, जो मुख्य एक धारा में प्रवाह में अगर हम लोग रहें तो मूल निवास बहुत आवश्यक है। उसके लिए मूल निवास की लड़ाई को लेकर पूरा जनमानस 24 दिसंबर को देहरादून पहुंच रहा है और उसी के साथ कुछ वो लोग जो समिति के साथ हैं, जो काम कर रहे हैं। मोहित डिमरी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मोहित भाई, कितनी तैयारियाँ हो गई और क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, तैयारियाँ पूरी हैं और हज़ार लोग इस महारैली में आ रहे हैं। उत्तराखंड के हर एक गांव से इस महारैली में हिस्सा लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और एक अलग तरह की क्रांति इस महारैली के बाद इस प्रदेश में शुरू होगी है, ऐसी हमें उम्मीद है। और मैं देख पा रहा हूं एक जन क्रांति जिसको लेकर ये एक माहौल बन रहा है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक संदेश साफ जाएगा कि हम अपने अस्तित्व को, अपने अस्मिता को, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। सरकार मूल निवास 1950 को अगर इस प्रदेश में लागू नहीं करती है तो पूरे उत्तराखंड आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में शुरू होगा, ये भी मैं कह देना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपसे कि सरकार एक तरह से मीडिया मैनेजमेंट भी करने लग गई है। सरकार को लग गया है कि हज़ारों लोग इस महारैली का हिस्सा बन रहे हैं तो मीडिया मैनेजमेंट भी होने लग गया है। सरकार खबरें प्लांटेड करवा रही है। मैं देख रहा था कि सरकार ने एक खबर चलाई है कि हमने कमेटी का गठन कर लिया है मूल निवास को लेकर। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, इससे पहले भी आपने सशक्त भू कानून को लेकर बात कही थी, एक कमेटी गठित की थी, उस कमेटी का आज तक पता नहीं चल पाया है। पूर्व में भी आपने आंदोलनकारियों के 10% क्षतित आरक्षण के साथ ये चिन्हीकरण को लेकर कहा आपने, हम कमेटी बनाएंगे, उनका वो करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि मूल निवास को लेकर हम कमेटी बना रहे हैं। तो सरकार जो झुंझुनाहट हमारे ये लोगों को, इसमें अब लोग आने वाले नहीं हैं। लोग भारी संख्या में इस महारैली का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं और मैं इसके लिए विशेष तौर पर गढ़ गौरव नरेंद्र सिंह नेगी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारी समन्वय संघर्ष समिति की टीम उनसे मिलने गई थी। हमने उनसे आग्रह किया कि नेगी दा, आप अगर इस अपील को कर देंगे कि आप इस महारैली का हिस्सा बनिए आम जनता से, तो कहीं ना कहीं एक माहौल प्रदेश में बनेगा। तो उनका अपील का बहुत बड़ा असर हुआ, जिसके बाद लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये लड़ाई शुरू हो गई है इसको अंजाम तक पहुंचा कर ही हम दम लेंगे। सरकार बहुत बड़े षड्यंत्र कर रही है, साजिशें कर रही है, हमें सूचनाएं मिल रही है कि इस महारैली को किसी भी तरह से न होने दिया जाए, इस तरह की सूचनाएं भी हैं। लेकिन जनता ने अब मन बना दिया है, लोग समझ चुके हैं कि अब हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए, अपने संसाधनों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीनों को बचाने की इस लड़ाई का हिस्सा बनना है। तो लोग अब सरकार के किसी भी फैसले से डगमगाने वाले नहीं है, वो इस महारैली का हिस्सा बनने जरूर आएंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं, जैसे पहले दिन जो ही नेगी जी का एक वीडियो सामने आया था, उसके बाद बात हुई कि भैया मूल निवास वाले परेशान ना हो। परेशान पहले से कौन है? मूल निवास वाला क्यों परेशान होगा? उसको स्थायी निवास की जरूरत क्या है? जरूरत है कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र क्यों दिया जा रहा है उत्तराखंड के उन बाशिंदों को जिनका यहाँ पर सदियों से रहना है। और यही एक प्रश्न भी पूछा जा रहा है। जहाँ तक रही वीडियो या खबरों को दबाने की, यकीनन हो रहा है, क्योंकि नेगी जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो पता नहीं, ये वीडियो भी आप शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये पहुँचे लोगों तक, ताकि अवेयरनेस हो। कहीं ना कहीं जो ये IT सेल इस पे काम करती है, हमने एक पेज अपना खोया है, हमें पता है वो किस तरह से होती हैं चीज़ें और यकीनन हो भी रही हैं। आप क्या बोल रहे जी? धामी जी एकदम से बता ली कि भाई मूल निवास वाले परेशान ना हो, अब हम स्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्या है वो? ये एक भ्रमित करने वाली बात है और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने इस 2022 में हमें आश्वासन दिया था और हमने जब मांग उठाई थी कि हमें सख्त भू कानून चाहिए और हमें मूल निवास 1950 चाहिए और हमें एक परिवार में एक रोज़गार चाहिए, तो इन्होंने हमें मतलब आश्वस्त किया था कि मैं भू कानून जो है मतलब लागू करूंगा और शीघ्र करूंगा। फिर इन्होंने कमेटी बनाई, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये बोल दिया, स्टेटमेंट दे दी मीडिया में कि अभी जो है आचार संहिता लग गई है और मैं अभी नहीं कर सकता, मैं मतलब वो हूँ, मजबूर हूँ और मैं आगे आने वाले उस पीरियड में इसको लागू करूँगा। लेकिन अभी आप लगा दीजिए, दोबारा सरकार आ गई, धामी जी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन भू कानून जो है कहाँ है? लापता है, कहीं वो नहीं है। आज हमारे जो सारे उत्तराखंड के संगठन यहाँ पे मतलब रैली करने जा रहे हैं, तो उसका मतलब भ्रमित करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब उसमें मीडिया में जो है
अपने जो है प्रचार कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, कमेटी बिठा देंगे। तो पहली कमेटी का क्या हुआ? कमेटियां बहुत बनी है, पलायन आयोग भी बना था एक, उसके बाद में बता दिया कि पलायन निवारण आयोग बनाया है हमने। जैसे मोहित भी बता रहे थे कि किस तरह से अलग अलग इन्होंने छोटी छोटी इसमें समितियां बनाते रहते हैं, तमाम चीजें हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूं जब तक और लोगों से बात करता हूं। ये देखिएगा ये ग्राउंड, और मुझे यकीन है ये खचाखच भरा होगा ठीक 2 दिन बाद। संडे का दिन है और यकीनन अधिक से अधिक संख्या में लोग जरूर पहुंचेंगे। लुसन यहाँ पर है, क्या लग रहा है मेरे भाई, कितने लोग आने वाले हैं और कहाँ तक जाएगी लड़ाई? देखिए, बड़ी ऐतिहासिक रैली होने वाली है, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पे ये आंदोलन हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के मूल निवासियों को ये पता चल गया है कि हम इस राज्य में स्थायी निवासी बन गए हैं और स्थायी निवासी का कितने गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। तमाम तरह के प्रपंचों से उत्तराखंड के निवासियों को बरगलाया जा रहा है, शासन आदेश ऐसे जारी किए जा रहे हैं जिसका मजाक उड़ रहा है, वो बैकफायर हो रहे हैं वो शासन आदेश। और कमेटी बनाने की बात हो रही है, इस राज्य को कमेटी की नहीं कमिटमेंट की जरूरत है। क्या बात है, क्या बात है, ये वाकई राज्य को कमेटियों की जरूरत नहीं, कमिटमेंट की जरूरत है। और ये युवा बोलता है आज का, और ये बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी कल बोला ये कि अब वक्त है युवाओं का, और अगर युवा इस तरह से आगे आएंगे, जहां पर कहीं ना कहीं हिली हुई है सरकार, समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, और अगर 15-20 हजार लोग यहां पर आए और वो चीजें दिखेंगी सबको, तो यकीनन 24 का इलेक्शन भी नजदीक है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उत्तराखंड के मूल निवासी जिस दिन भारी संख्या में प्रदेश भर से आ ही रहे हैं, अन्य प्रदेशों से भी उत्तराखंड का मूल निवासी ये उस दिन आ रहा है और वो अपनी ताकत दिखाते हुए आ जाएगा। अब वो जो गढ़ गौरव नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो आह्वान किया था, अब उस आह्वान का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सब बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उत्तराखंड की जो सरकार है उनको भी दिख जाएगा कि मूल निवासियों की ताकत क्या है, कि उत्तराखंड का मूल निवासी अपने अधिकारों को लड़ने के लिए वो मूल निवासी जिसके पूर्वजों ने इस हिमालय को खून पसीने से सींचा और आज जो रहने लायक बनाया, क्या राज्य आंदोलन हुआ था इसी के लिए हुआ था कि एक निश्चित भूभाग उत्तराखंड के मूल निवासियों को मिले और उस भूभाग में उत्तराखंड के निवासियों का पहला अधिकार हो। पर वो निश्चित भूभाग तो हमें मिल गया, परंतु उस निश्चित भूभाग के मिलने के बाद सरकार ने वोट बैंक की खातिर कुछ ऐसे चीजें करने लग गई जिससे उन्होंने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने शुरू कर दिए और 40 लाख अवैध लोग इस राज्य में हाल फिलहाल आ गए हैं और उन्होंने भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दे। यानी कि मुझे भी उसी लाइन में खड़ा कर दिया आपने, और उस व्यक्ति को जो बाहरी प्रदेश आके यहाँ स्थायी निवास बना रहा है फर्जी, उसको भी वही फायदा मिल रहा है जो मुझे मिल रहा है। तो फिर इस राज्य बनने का औचित्य क्या रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम कभी भी विरोध नहीं उस बात का करते कि हमारे उत्तराखंड का युवा भी या फिर कुछ लोग भी बाहरी राज्यों में बसे हुए हैं, पालन पोषण अपना कर रहे हैं, वो विरोध नहीं है कि वो वहां का अगर मूल निवासी हो जाएगा तो उनको भी दिक्कत होगी। जब ये प्रदेश हमारे लोगों के लिए बनाया गया था तो क्यों नहीं हमारी ही बातें होती। इसके लिए आज तमाम युवा इकट्ठा हुए हैं। एक पत्र में देख रहा था HNB यूनिवर्सिटी के साथ समीप, जो आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज, वहां पर जो भर्तियां हुई हैं उसमें तमाम वो राजस्थान के युवा हैं जिनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र श्रीकोट श्रीनगर का है, पौड़ी का है, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। तो अब उनके जगह पर हमारे जो बच्चे, आज यहाँ अभी चले जाओ आप एकता विहार में, वहां पर सैकड़ों युवा आज भी बेरोजगारी के लिए बैठे हुए हैं कि भैया हमें रोजगार दे दो। तो क्या हमारे युवाओं को वो रोजगार नहीं मिलता जो बाहर के लोग स्थायी निवास प्रमाण पत्र बांधकर प्राप्त कर रहे हैं? क्यों भाई साहब? जी बिल्कुल भुवन भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही कि HNB का तो आपने एक छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसे कई आपको समस्या मिलेगी। पलायन अगर आप ये देखेंगे, पलायन की मार हमारे उत्तराखंड ने, खासकर पहाड़ी क्षेत्र ने कितना झेला है। बिल्कुल 50% से ऊपर जनता बाहर रहती है। अगर आप इसके रूट कॉज को जानने की कोशिश करेंगे तो रोजगार उसका एक प्रमुख कारण रहा है। हमने अपने युवाओं को, जब ये राज्य का गठन हुआ तो राज्य का गठन का मतलब ये था कि अपनी जो संस्कृति है, अपने जो लोग हैं, इनके संरक्षित किया जाए और इनके विकास में हम आगे काम कर सकें। लेकिन अगर आप ये देखें तो मूल निवास की अगर आप बात कर लीजिए, स्थायी निवास आप ले आए, आपने क्या कहा कि इस राज्य को मतलब लूटा कैसे जाए, ये हमने लूटता राज्य हमने बना दिया, बाहर के लोग आके जो मर्जी यहाँ से लूट सके, और जिन्हें हमने संरक्षण के लिए अपने यहाँ पे बिठाया है वो आज हमको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार, चाहे जो भी हो, राष्ट्रीय दलों का ये रहा है, प्रपंच रहा है कि ये हमारे युवाओं को, हमारे पहाड़ के लोगों को इतना भोला समझते, और भोले हैं, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। अभी आप फिर से चुनाव की बात कर लें तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे फिर से वही पार्टियां आने वाली हैं, लेकिन हम लोग जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे, हम परेशान भी हैं, हम चिल्लाएंगे भी, हम आंदोलन भी करेंगे, लेकिन जब वहां पे हमारा निर्णय लेने का अधिकार आएगा तब हम उस चीज को भूल जाएंगे। भूल क्या जाएंगे? मैं बताता हूँ, एक 500 रुपए का नोट, या आप 2000 का तो बंद हो गया तो 5 बंद हो गए, 2 मिल जाएंगे। एक शाम को बोतल मिलेगी, लगेगा ओ भाजी है। नेगी जी को गाना मैं हमेशा याद हूँ, केन रम पिलाइबल, केन विस्की और केन चुस्की, पता नहीं क्या।
ये होता आ रहा है और इसलिए हमारा जो युवा है ना वो भटक रहा है। ये थोड़ा सा कहीं गलती हुई है बीच में, लेकिन अब शायद वो गलती दोहराने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है हमारे युवा। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सही सर। जो हमने उत्तराखंड राज्य जिसके लिए मांग करी थी, जो इतना आंदोलन हुआ था, वो उत्तराखंड वैसा का वैसा ही है। उससे अच्छा तो हम यूपी में सही थे। बिल्कुल। और उत्तराखंड की आज स्थिति, हमारी जो मूल मांग थी जिसलिए उत्तराखंड हमारा बनना था, वो चीज़ धरा की धरी रह गई, वो वैसी रह गई। आज परिश्रमण भी हो रहा है तो जनसंख्या के आधार पर हो रहा है। हमारे पहाड़ की सीटें बिल्कुल खत्म होती जा रही है। सही कहा, ये होने वाला है, ये बहुत जल्द होगा। आप यकीन मानिएगा, जब हमारे यहाँ लोग ही नहीं है। एक बार रुद्रप्रयाग डुमरी जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां के जो विधायक महोदय हैं उनसे हमारी बात हो रही थी टेलीफोन पर। मैंने कहा भैया वो हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं है। वो कहते जी यहाँ पर जनता ही नहीं है, व्यवस्थाएं कहां से आएंगी। कितनी बड़ी बात है, क्या 3 आदमियों को जीने का हक नहीं? ये बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है सर, कितने लोग जागरूक होंगे इसके बाद? अब देखिए, हमें पूरा यकीन है कि जनता सड़कों पे अब उतरने का मन बना लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा, भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि लोग दोनों तरह की जो एक दूसरे को बैटिंग देने का जो क्रम चल रहा था यहाँ की राजनीति में, दोनों पार्टियां अपने अपनी बैटिंग खेल रही थी और प्रदेश को लूटने का काम कर रही थी। और एक बार मैं यहाँ से आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं, हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी भी समूह के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई हर उस व्यक्ति की है, वो अपने प्रदेशों में जाके मूल निवास मांगे, वो अपने संसाधनों पे अपना हक मांगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने ये पहाड़ों को काटकर यहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाया, यहाँ के जल को संरक्षित रखा। और आज जब ये भूमि हमें कुछ देने के उसमें आई है, तो आप जो है बाहर से लोगों को भर रहे हैं यहाँ पर। आप आए दिन देख रहे हैं, राजस्थान लोगों से यहाँ से भरा हुआ है, हरियाणा के लोग हैं, है ना। तो इस तरह की आपने यूनिवर्सिटी है जो बनाई है, वो आपने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपने स्टेट यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया। आप एक और यूनिवर्सिटी बना सकते थे, उसे सेंट्रल बना सकते थे, इसे स्टेट रहने दे सकते थे। लेकिन ये पूरे तरीके से ये बिल्कुल नाकामी है हमारे सरकारों की, पूरी तरीके से, जो उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू करी हैं। और इस वजह से युवा बिल्कुल होपलेस हो गया है। और लोग ये भी कहते हैं कि हमारे युवा भी बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? बाहर जो हमारा युवा नौकरी कर रहा है वो होटलों में कर रहा है, वो बिल्कुल निम्न स्तर की नौकरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो उसे रोजगार के अवसर मिलने चाहिए थे वो उसे मिल ही नहीं रहे। वो इसलिए वो त्रस्त होकर बाहर जा रहा है, इसलिए हमारे पहाड़ के पहाड़ खाली हो चुके हैं। और आप दोहन करवा रहे हैं बाहर की कंपनियों द्वारा, यहाँ सुरंगें बन रही हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। वहाँ से अभी करीब 20-25 हज़ार मजदूर बिहार से आए हैं रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। 10 हज़ार यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर स्थायी निवास की व्यवस्था कर दी है, मूल निवास खत्म कर दिया है। झारखंड को आप देखिए, 1932 का उन्होंने मूल निवास का वो अपने विधानसभा में पारित करके केंद्र के उसमें डाला है। आप क्यों नहीं ये सब कर सकते? आप क्यों इसको 9वीं सूची में वो संबंधित नहीं करते, ताकि इसमें कोर्ट कोई हस्तक्षेप न कर सके? हम यहाँ कुछ नहीं, हम केवल अपने अधिकार यहाँ मांग रहे हैं। हम यहाँ पर इतने सालों से, ये विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, लोगों ने कितनी मेहनत से ये भूमि को यहाँ पर सींचा होगा। और आज आप 2 मिनट में एक अध्यादेश लाते हैं कि अब जो मूल निवासी हैं उनसे स्थायी निवास न मांगा जाए। यानी कल अगर मैं जाऊं ऑफिस में, क्या मेरा मूल निवास बनेगा? जी नहीं, आज भी मुझे स्थायी निवास ही मिलेगा और मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। बिल्कुल सही बताया। और ये जिजीविषा है किसी की भी समझने की इच्छा शक्ति, मुझे तो समझ नहीं आता। धामी जी भी बड़े युवा मुख्यमंत्री, धाकड़ मुख्यमंत्री, केवल यही नहीं, दिल्ली तक पोस्टर देख रहा हूं मैं आपने अपनी युवा राजनीति इसी राज्य में शुरू की और आप भी इसी राज्य के एक सपूत हैं। सोचिएगा वो समय भी रहा होगा जब आपने सोचा होगा यार मुझे जो मेरे माँ बाप ने झेला है या दादा दादी ने झेला है वो मैं ना झेलूं, या मेरे आने वाली पीढ़ी। आज आपके हाथ में है सर, वो फिर भी नहीं कर पा रहे, तो कहां पे रुकी हुई है? रुकी कहां है सर कड़ी? त्रिभुवन जी, आपके माध्यम से मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ यहाँ की माताओं बहनों से कि हमने शहादत दी, हमारी माताओं और बहनों ने, हमारे युवाओं ने शहादत दी। 1919 में स्वयं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में घायल और जेल रहा। 1919 साल में हमारे बच्चे, हमारे भाई छोटे छोटे रामपुर तिराहे पर मारे गए। लेकिन आज दुर्भाग्य है, हम जिस राज्य के लिए हमने अपना सर्वस्व खो दिया, हिंदुस्तान की आज़ादी में जो नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुआ। हमारी माता बहनों के साथ में जो बेइज्जती की गई। लेकिन आज जिस राज्य के लिए हमने अपना सर्वस्व खो दिया, उस राज्य को हम लोग लूटते और
बिकते हुए देख रहे हैं। माताओं और बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। उठिए और निकलिए अपने घरों से, ये समय दोबारा नहीं आने वाला। और ये मैं इन भाइयों से, इन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं तिरवन जी आपके माध्यम से कम ये तो खड़े हुए। माता और बहनों से पार्टी बाद में है, पहले अपना सम्मान और स्वाभिमान बचाना पड़ेगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आइए, नहीं तो ये ना राज्य बचेगा, ना हमारे सम्मान बचेगा, ना हमारी अस्मिता बचेगी, ना हमारा स्वाभिमान बचेगा। फिर क्या करेंगे इस राज्य में हम? हमने कहा है, नाम दिया है देवभूमि। कितने भावुक हो गए थे सर। और यकीनन ये आज मैं बोलता हूँ, जो मैंने नेगी जी को भी बोला कि आपकी उम्र, भगवान करे सबकी उम्र आपको लग जाए, पर एक बड़ी बात है ये उस उम्र पर कह रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि आने वाला भविष्य हम सबको गालियां दे कि भैया तुम करके क्या गए, छोड़ा क्या हमारे लिए। न यहाँ मूल निवास हो सकता है, तब मूल निवास की कोई बात भी नहीं करेगा, वो एक शब्द होगा कहीं डिक्शनरी में, मूल निवास किसे कहा जाता है। वो बच्चे पढ़ा करेंगे, उन्हें पता तो होगा ही नहीं। क्योंकि मैंने भी खुद पिछले साल एक बनाया था, तो मुझे भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिला है मेरे गांव में, जिसमें मेरे दादाजी भी पैदा हुए थे। है सर, क्या हो रहा है? क्या वजह होगी त्रिभुवन भाई कि हमारे ही मूल निवासियों को अपना प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हम मूल निवासी हैं। बिल्कुल। सिफन कोट वाला मामला हो गया, अभी जॉर्ज एवरेस्ट वाला मामला हो गया, जहाँ एक मूल निवासियों को खदेड़ा जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और जिस टाइप से हम लोगों ने आह्वान किया है, हमारे ये संघर्ष समिति ने आह्वान किया है लोगों को, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि एक राज्य का विषय है। मूल निवास जो है, खुद हमारे भारतीय संविधान ने कह रखा कि 1950 से जो व्यक्ति जहाँ पे है वो वहाँ का मूल निवासी है, तो इसको झुटलाया नहीं जा सकता। जब 13 पर्वतीय राज्यों में ये प्रावधान है, तो हमारे राज्यों को क्यों इससे वंचित रखा गया, ये सोचने का विषय है। जब क्या वजह है कि 2007-2013 तक ये था और उसके बाद इसको हटाया गया है, तो ये सोचने का विषय है। सारे लोग जाग चुके हैं। कल 24 तारीख को बड़ी संख्या में लोग यहाँ आने वाले हैं, सरकार को जागना होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम केवल डेस्टिनेशन वेडिंग तक सीमित नहीं रहना चाहते। डेस्टिनेशन से, वेडिंग से भी आगे हमारी सोच है। हमारे जो युवा आज पूरे विश्व भर को खाना खिला रहे हैं, जैसे भाई साहब बता रहे थे कि हमारे ज़्यादा लोग शेफ़ हैं या होटलों में काम कर रहे हैं, वो वाकई वहाँ भी बहुत कमाल दिखा रहे हैं। जब यहाँ पर आप कुछ डेवलप करेंगे, शायद वो यहाँ आकर जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं उनको भी खिलाएंगे। भाई जी, क्या लग रहा है, कहाँ रह गई कमी? 24 वर्ष हो गए और आज भी हम एक भू कानून या मूल निवास के लिए तड़प रहे हैं। देखिए, एक लंबा अरसा इस राज्य के लिए शहादत देने वाले उन वीर शहीदों के बारे में भी अगर हम सोचें कि उन्होंने आखिर शहादत दी क्यों, तो हम यही पाएंगे कि आज भी उत्तराखंड अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। और जिस तरह से मूल निवास और भू कानून की बात लंबे अरसे से होती आ रही है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था कि सरकारों ने हमसे हमारा हक छीनने की कोशिश करी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अब हमारा युवा जाग रहा है, हमारी मातृशक्ति जाग रही है, और आप जैसे पत्रकारों की बदौलत हम अपनी मुहिम को सार्थक रूप से आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम अपनी मातृशक्ति, अपने युवाओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि 24 तारीख की रैली में अधिक से अधिक संख्या में आए। देखिए, लड़ाई हमारी किसी से नहीं, किसी सरकार से नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई है। और अपने हक की लड़ाई हम तभी लड़ सकते हैं जब हम एकजुट होंगे। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि 24 तारीख को आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आइए और इस लड़ाई को सफलता की ओर ले जाने में हमारी मदद कीजिए। मुझे लगता है हाथ जोड़ने की इनको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप देखिएगा, किसान आंदोलन जो तकरीबन 1 साल चला और घुटनों पर आ गई थी सरकार, वो केंद्र सरकार की हम बात कर रहे थे, जब तमाम लोग, जी आप कुछ कहना चाहते? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, शहादत दे हम, जेलों में जाएं हम और नौकरी पा जाएं हरियाणा और राजस्थान के लोग, ये उत्तराखंड के लोग होने नहीं देंगे। अब ये उत्तराखंड के लोग होने नहीं देंगे। अच्छा, दूसरा एक बात और, जो लोग बरगला रहे हैं इसमें तमाम में उत्तराखंड के, जो चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो देसी हो, पंजाबी हो, ये राज्य सब लोगों ने लड़ा है। सब लोग इसमें आए, इस रैली में। यह हमारे सम्मान और स्वाभिमान की रैली है। सब लोग अधिक से अधिक आए और तब जाकर के सरकार को पता लगेगा कि ये भोले भाले पहाड़ी लोग जरूर हैं, लेकिन जहां पर हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जाएगी, हम लोग आगे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल क्या बात कही है इन्होंने। ये ऐसा नहीं कि केवल लड़ाई पहाड़ियों की है, वो सरदार जी भी जो यहाँ तब थे,
वो उन्होंने भी शायद उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी है। वो तमाम बंधु जो वहां तब थे उन्हें आज भी खड़ा होना चाहिए। तेरा बड़ा दिन का खातिर जो कुले सड़ क्यों मबोगी, शहीदों कर जीते पर अब चुकानो भगत है, उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगत है। जय उत्तराखंड। चलिए हम भी देखिएगा छुई बात अब बिल्कुल तैयार हो चुका था। हम भी शायद आज पुरोला के विधानसभा भ्रमण पर होते, लेकिन अभी हम यहाँ हैं तो 24 तारीख तक यही हैं। आप सब लोग भी आइएगा, एक ऐतिहासिक पल जरूर होगा पूरे उत्तराखंड के लिए, तो आप सब लोग भी बने रहिएगा। एक बार मैं आपको दिखाता चलूं, ये पूरा प्रांगण परसों भर जाएगा, तो आप सब लोग जरूर आइए, अवश्य आइएगा, जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। और जल्द ही आप सब लोगों के साथ छुई बात पर अगले एपिसोड के साथ हम जल्द आएंगे।